कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का दूसरा पाठ उद्भिज्य परिषद में पढ़ा रहा हूँ। उद्भिज्य परिषद यानी वृक्षों की सभा में सभी वृक्ष एकत्रित होते हैं। इस सभा में मानव जात की निकृष्टता और क्रूरता का वर्णन किया गया है। वृक्षों के सभा के सभापति पीपल देव हैं। प्रथम गद्यांश में पीपल देव मानव जात की निकृष्टता का वर्णन किया है। दूसरे गद्यांश में मानव जात की हिंसा वृत्ति की समय रहितता अर्थात कभी समाप्त न होने वाली और कोई समय सीमा न होने और उसकी अनियमितता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पशुओं के भोजन तो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं, लेकिन मनुष्यों के भोजन का कोई नियम नहीं है। क्या खाएगा? पशु जो मांस खाने वाले केवल मांस खाते हैं, घास खाने वाले केवल घास खाते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरे गद्यांश में मनुष्य की जघन्यता और उसकी लालसा, उसकी लिप्सा, उसके लालच वाली प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। अब चौथे और अंतिम गद्यांश में आप देखेंगे कि इसमें वृक्षों की सभा के सभापति पीपल देव सभी वृक्षों के सम्मुख मानव जाति को पशुओं और तिनकों से भी अधिक निकृष्ट निस्सार बताया है और इसके बाद सभा को समाप्त कर देते हैं पीपल देव। अब आप आइए गद्यांश को देखते हैं। आइए गद्यांश को देखें। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास्तृणभ्योऽपि निस्सारा एव तृणानि खलु वातया सह स्वशक्तितः अभियुध्य वीरपुरुषा एव शक्तिक्षये क्षितितले पतन्ति न तु कदाचित् का पुरुषा एव स्वस्थानमपहाय प्रपलायन्ते। मनुष्याः पुनः स्वचेतसाग्रतेव भविष्यत् काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकल्य दुःखेन समयमतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान् प्रतिकारोपायान् येन मनुष्य जीवने शान्ति सुखम मनोरथ पथादपि क्रान्तमेव। अथ ये तृणेभ्योऽप्यसाराः पशुभ्योऽपि निकृष्टतराश्च तथा च तृणादिसृष्टेरनन्तरं तथाविधं जीवन निर्माणं विश्वविधातुः कीदृशं बुद्धिप्रकर्षं प्रकटयति इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्सरं सुचिरं बहुविधं विशदं च व्याख्याय सभापतिरश्वत्थदेव उद्भिज्य परिषदं विसर्जयामास। अब आइए आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास्तृणभ्योऽपि निस्सारा एव। कहते हैं कि यह मनुष्य ये मनुष्य न केवल पशुभ्य निकृष्टाः पशुओं से निकृष्ट हैं, तृणभ्योऽपि वरन तिनकों से भी निस्सार हैं, सारहीन है, शक्तिहीन है। कहते हैं कि ये मनुष्य न केवलम पशुभ्यो निकृष्टाः केवल पशुओं से निकृष्ट ही नहीं हैं, तृणभ्योऽपि निस्सारा एव अपितु तिनकों से भी अधिक गए गुजरे हैं, सारहीन है, तत्वहीन है। तृणानि खलु वातया सह स्वशक्तितः अभियुध्य
वीर पुरुषायु शक्ति क्षय क्षिति तले पतंत करें तृणान, जो तिनके घास फूस हैं, पेड़ पौधे हैं, वे वस्तुतः हवा के साथ, वायु के साथ स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभियुद्ध युद्ध करके लड़कर वीर पुरुषायु बहादुर पुरुष की भांति शक्ति क्षय, शक्ति के क्षीण होने पर, कम होने पर, शक्ति घट जाने पर क्षिति तले पतंत, पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं। न तो कदाचित का पुरुषायु, लेकिन कभी भी कायर पुरुष की भांति स्वस्थानम अपहाय न प्रपलायन्ते, अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागते। कहते हैं कि जो मनुष्य पशुओं से भी अधिक निकृष्ट और तिनकों से भी अधिक सारहीन, तत्वहीन है, कहते हैं जो तिनके हैं वस्तुतः वायु के साथ, वृक्ष वगैरह हैं, वायु के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार युद्ध करते हैं और वीर पुरुष की भांति लड़ते हैं। शक्ति के क्षीण होने पर पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं, लेकिन वे कभी भी कायर पुरुष की भांति अपने स्थान को छोड़कर न प्रपलायन्ते, भागते नहीं हैं। आगे देखें, मनुष्याः पुनः स्वचेतसाग्रतेव भविष्यत काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातमाकल्य दुखेन समयम अतिवाहयन्ति। देखें, मनुष्याः पुनः, फिर मनुष्य स्वचेतसाग्रतेव भविष्यत काले, अपने मन से आगे भी भविष्यत काले, भविष्य में संघटिष्यमाण, घटित होने वाली, कमपि विपत्पातम, किसी विपत्ति के आने की आकल्य, कल्पना करके, आने की संभावना करके, दुखेन समयम अतिवाहयन्ति, दुखपूर्वक समय बिताते हैं। परिकल्पयन्त च पर्याकुला बहुविधान प्रतिकारोपायान, और पर्याकुला व्याकुल होकर बहुविधान अनेक प्रकार के प्रतिकारोपायान परिकल्पयन्त, उस विपत्ति को दूर करने का उपाय सोचते हैं। व्याकुल होकर अनेक प्रकार के उस विपत्ति को, विपत्ति के प्रतिकार में उसको दूर करने के उपाय परिकल्पना सोचने लगते हैं। येन मनुष्य जीवने शांत सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव, कह रहे हैं कि जिससे मानव जीवन में शांति सुख, मनोरथ पथादपि, मन के रास्ते से भी क्रांतमेव दूर हो जाता है। जिस कारण से मनुष्य जीवन में शांति सुख मन से भी बहुत दूर हो जाता, अर्थात मनुष्य मन से भी सुख शांति नहीं सोच सकता, क्योंकि वह जो है या तो दूसरे को परेशान करने में, पीड़ा पहुंचाने में, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में दुखी होता है, कष्टित होता है, नहीं तो वह भविष्य में आने वाली विपत्ति की चिंता में व्याकुल होकर उसी के उपाय सोचने में व्यस्त रहता है, व्याकुल रहता है। इस प्रकार मानव जीवन में सुख शांति मन से भी दूर हो जाती है। अथ ये तृणेभ्योऽप्यपसारा, कहते हैं कि जो मनुष्य तिनके से भी अधिक सारहीन हैं, गए गुजरे हैं, पशुभ्योऽपि निकृष्ट तराश्च, और पशुओं से भी अधिक निकृष्ट हैं, तथा च तृणादि सृष्टिरनंतरम हैं, तो तिनके आदि की सृष्टि के बाद तथा विधम, उस प्रकार के जीव निर्माणम, जीव का निर्माण, विश्व विधातु, विश्व की रचना करने वाले विधाता की दिशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटित, किस प्रकार के बुद्ध की प्रकर्ष को, बुद्ध की कुशलता को दर्शाता है, बुद्धिमत्ता प्रकट करता है। अर्थात इसमें विधाता की कोई बुद्धिमत्ता नज़र नहीं आती कि उन्होंने कहा मनुष्य जात को बनाकर उसने बड़ी बुद्धिमानी की है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। मनुष्य निकृष्ट प्राणी है, इसके निर्माण करने पर विधाता को इतना गर्व नहीं करना चाहिए। ये तेवम हेतु प्रमाण पुरस्सरम, इस प्रकार हेतु और प्रमाण पूर्वक सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय, अत्यंत देर तक अनेक प्रकार के
विस्तृत व्याख्या करके सभापति अश्वत्थदेव, वृक्षों की सभा के सभापति पीपल देव, उद्भिज परिषदम विसर्जयामास, वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। आप इस गद्यांश के अनुवाद को एक बार और देखें। न केवलम एते मनुष्य पशुभ्य, कहते हैं कि एते ये मनुष्य केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं हैं। त्रिडोभ्योपि निस्सारा एवं, अपितु तिनके से भी गए गुजरे हैं, निस्सार हैं, सारहीन हैं। तृणान खलु वातया सह स्वशक्तितः अभियुद्ध, तिनके पेड़ वृक्ष आदि तो हवा के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़कर वीर पुरुषायु बहादुर पुरुष की भांति शक्ति क्षय, शक्ति के क्षीण होने पर छित तले पतंत पृथ्वी तल पर गिर जाते हैं। न तो कदाचित, लेकिन कभी भी का पुरुषायु कायर पुरुष की भांति स्वस्थानम अपहाय, अपने स्थान को छोड़कर न प्रपलायन्ते, नहीं भागते हैं। मनुष्या पुनः स्वचेतसाग्रते, मनुष्य कहते फिर मनुष्य अपने मन से आग्रत आगे ही भविष्यत काल में संघटिष्यमाणम, घटित होने वाली कमपि विपत्पातम, किसी विपत्ति के आगमन के आकलन करके, संभावना करके दुखेन समयम अतिवाहयन्त, दुखपूर्वक समय बिताते हैं। परिकल्पयन्त च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकोपायान, कहते हैं और व्याकुल होकर अनेक प्रकार के प्रतिकार के उपाय की परिकल्पना करते हैं। अर्थात आने वाली व्याकुल होकर आने वाली विपत्ति को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपायों की परिकल्पना करते हैं, उपाय सोचते रहते हैं। इन जिस कारण से मनुष्य जीवन मानव जीवन में शांत सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव, शांत सुख मन से भी अधिक दूर हो जाता है। अथ ए त्रिडोभ्योप्यसारा, फिर जो मनुष्य तिनके से भी अधिक गए गुजरे हैं, सारहीन है, तत्वहीन है। पशुभ्योप निकृष्ट तराश, और पशुओं से भी अधिक निकृष्ट हैं, गिरे हुए हैं। तथा च तृणादि सृष्टिरंतम, तो फिर तिनके आदि की सृष्टि के रचना के बाद तथा विधम जीव निर्माण, इस प्रकार के जीव का निर्माण विश्व विधातु, विश्व की रचना करने वाले विधाता की दिशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकट, किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। अर्थात जो उन्हें मनुष्य की रचना पर गर्व है, ऐसा गर्व उन्हें नहीं करना चाहिए, ये तो सबसे निकृष्ट प्राणी है। इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्या, इस प्रकार हेतु और प्रमाण पूर्वक, कारण और प्रमाण पूर्वक अत्यंत देर तक अनेक प्रकार की विस्तृत व्याख्यान देकर सभापति अश्वत्थदेव, वृक्षों की सभा के सभापति अश्वत्थदेव पीपल देव, उद्भिज परिषदम विसर्जयामास, वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। यह जो पाठ है इसमें चेताया गया है कि मानव का जो क्रूर कर्तव्य है प्रकृति के साथ, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अन्यथा यह संसार एक दिन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। सामाजिक असंतुलन, पर्यावरणीय असंतुलन से सृष्टि का विनाश होगा। मनुष्य को चेत जाना चाहिए। इस वृक्षों की सभा के संदेश को सबको अपने मन में ठान लेना है और प्रकृति के अनुसार सबको आचरण करना है। जियो और जीने दो के रास्ते पर चलना है। इसी के साथ यह उद्भिज परिषद वृक्षों की सभा का पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।